अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या करना चाहता है ईरान। देखिए ये खबर का जो दोस्ती है, जो सामने मायने निकाले जा रहे हैं, ये साइड इफेक्ट वाली जो खबर आई कि ईरानी जासूस जो है सक्रिय हो गए हैं, इस बात की आशंका खुद जताई गई ट्रंप की ओर से। ट्रंप की हत्या के लिए अमेरिका में ईरानी जासूस सक्रिय हो गए हैं। आत्मघाती हमला कर ट्रंप को मारने की फिराक में है ईरान, और ये एक तरह से रिवेंज द इनसाइड स्टोरी जो किताब है उसके जरिए ये खुलासा भी हुआ है। तो ये खुलासा बहुत ही सनसनीखेज और बड़ा है। ईरान का इंतकाम, ट्रंप को मारने का पूरा प्लान। आप जरा इसको समझिए, क्या जानकारी आ रही है इसको लेकर। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के लिए अमेरिका में ईरानी जासूस सक्रिय है, एक्टिव है, ये खबर मिल रही है। इसके अलावा ईरानी एजेंट्स आत्मघाती हमला करके डोनाल्ड ट्रंप को मारने की फिराक में, ये भी खबर है। अमेरिकी एजेंसियों को डर है कि ट्रंप के विमान पर हमला संभव है, और साथ ही ईरानी एजेंट गोल्फ कोर्स जैसा हमला फिर से कर सकते हैं। ट्रंप को क्यों मारना चाहता है ईरान? अब देखिए ये भी समझिए, ईरान के लिए ट्रंप एक अपराधी समान है। ट्रंप ईरान एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते हैं और कट्टर दुश्मन मानते हैं। ट्रंप के इशारे पर कासिम सुलेमानी की हत्या हुई और ड्रोन हमला कर सुलेमानी का खात्मा किया गया था। ट्रंप से इसी हत्या का बदला लेना चाहता है ईरान, और ये जो सोर्स सामने आया है द इनसाइड स्टोरी के हवाले से सामने आया है। प्रोफेसर सतीश, मैं आपके पास आ रही हूँ इसी नैरेटिव के साथ। देखिए एक तरफ तो अमेरिका अपने फैसलों से लोगों को चौंका रहा है, तमाम मुल्कों को चौंका रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक डर और दहशत भी है अमेरिकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज में कि ऐसा हो सकता है, या अनहोनी हो सकती है, और ईरान में इसमें सबसे बड़ा हाथ हो सकता है ईरान का। देखिए निश्चित रूप से पहले भी हुआ है, 9/11 हम भूले नहीं हैं, क्योंकि पूरे इस्लामिक जगत को चुनौती देने का काम सामान्यतः माना जाता है कि अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है, और ईरान उसका सबसे बड़ा भूकेंद्र है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका और ईरान के बीच के पनपते रंजिश, जिसमें इजराइल को पूरी तरह से हर तरीके से अमेरिका के द्वारा दिए गए सपोर्ट से एक भावना निश्चित रूप से इस्लामिक देशों में पहले भी थी और आज और उभर कर सामने आई है कि इस तरह के हमले हो सकते हैं, आक्रमण हो सकता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों या सालों में देखें तो ईरान की अपनी वजूद, जो रणनीतिक वजूद कह लें या स्ट्रैटेजिक डेप्थ कह लें, वो बहुत कमज़ोर हुई है। तो और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन भी जो था वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में इस बात का आकलन लगाना, सचेत तो रहना है, कॉशस रहना है, लेकिन वो क्षमता हमें नहीं दिखाई दे रही है कि अमेरिका के विरुद्ध कोई एक साजिश के रूप में ईरान करने में सफल हो। जी, और पूर्णिमा नाथ भी हमारे साथ है। पूर्णिमा नाथ, जो खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को मारने के लिए ईरानी जासूस एक्टिव है अमेरिका में, क्या इस खबर के आने के बाद इसका अंजाम ईरान को बहुत जल्द भुगतना पड़ सकता है डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से के तौर पर? देखिए, ईरान विल बिकम ए मैसिव इश्यूज ग्लोबली स्पीकिंग। डेफिनेटली जो हुआ है इन द पास्ट, ये तो ऑब्वियसली हमास के लीडर सबको एक एक करके निकाल दे रहे हैं। अब रिसेंटली भी जो बैठे हुए थे उनको भी टारगेट करके निकाल दिया है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये विद इन ए ईयर और सो ईरान विल बिकम ए मैसिव इश्यूज। इट्स नॉट जस्ट फॉर अमेरिका बट ग्लोबली। अभी कुछ दिन पहले जो इजराइल के साथ शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है कि बाकी कंट्रीज में इफेक्ट नहीं हुआ। तो ये डेफिनेटली हमें ऐसा लग रहा है एज ए नॉर्मल ऑब्जर्वर ऑफ जियोपॉलिटिक्स, मुझे तो लग रहा है कि दिस इज समवेयर गोइंग इनटू एक्चुअली कंटिन्यूएशन ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। मुझे तो नहीं लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू। बहुत बड़ी बात आपने कही पूर्णिमा नाथ जी। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया, क्योंकि ये टैरिफ का मुद्दा है। ये प्राथमिकता के तौर पर सामने आ रहा है कि किस तरह से रिश्ते आगे बढ़ाने की कोशिश होगी, क्योंकि दोस्त कह चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप एक दूसरे को, और दोस्ती रिटर्न्स होगी। ये तस्वीरें भी हम देख पाएंगे जैसा कि पूर्णिमा जी जिक्र कर रही थी। और बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुक्रिया।